हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बैचलर एजुकेशन प्लेस। इस वीडियो में हम देखेंगे पंचवर्षीय योजना कि पंचवर्षीय योजना क्या है, इसे लागू करने का क्या उद्देश्य रहा तथा यह पंचवर्षीय योजना कब से कब चला। तो चलिए समझते हैं पंचवर्षीय योजना की पृष्ठभूमि को। पंचवर्षीय योजना हर 5 साल के लिए केंद्र सरकार द्वारा देश के लोगों के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए शुरू की गई थी। यानी पंचवर्षीय जो योजना है वह केंद्र सरकार द्वारा देश के लोगों के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए क्या प्रारंभ किया गया था। यानी पंचवर्षीय योजना प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? देश का विकास करना। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया। चूँकि यह जो पंचवर्षीय योजना बनाया जाता है वह मुख्यतः किसके द्वारा बनाया जाता है? योजना आयोग द्वारा। योजना आयोग एक क्या है? संगठन है। इसी के माध्यम से क्या 5 ईयर प्लान बनाया जाता है। 5 वर्ष में क्या क्या किन किन क्षेत्रों में विकास करना है इसका प्लान बनाया जाता था, योजना बनाया जाता है। उसे पंचवर्षीय योजना के नाम से जाना जाता है। तो बोला जा सकता है कि पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा बनाया जाता है? तो योजना आयोग द्वारा। तो योजना आयोग का गठन कब किया गया? 15 मार्च 1950 को 1950 को गठन किया गया और लागू कब से कब हुआ? 1951 से 2017 तक। योजना आयोग का गठन कब हो गया था? 15 मार्च 1950 को, जिसके माध्यम से क्या हुआ? योजना पंचवर्षीय योजना का क्या सिलसिला चालू किया गया, जो 1951 से लेकर 2017 तक चला। इस बीच लगभग 12 पंचवर्षीय योजना बनाई गई, जिसके माध्यम से क्या किया गया? देश का विकास किया गया। क्योंकि देखिए सरकार का कार्यकाल भी कितना होता है? 5 वर्ष के लिए होता है, जिस कारण इस योजना का भी कार्यकाल कितना रहा? 5 वर्ष तक रहा। यानी कोई भी सरकार आए और अपने कार्यकाल में अपने देश के विकास पर बल दे। तो चलिए आगे समझते हैं। योजना आयोग रूसी मॉडल पर आधारित है और यह जो योजना आयोग है ना वह किसके मॉडल पर आधारित है? रूसी, यानी यह रूस की देन है। प्रधान अध्यक्ष कौन होता है योजना आयोग का? तो प्रधानमंत्री। यानी योजना आयोग का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री। 2014 में नरेंद्र मोदी द्वारा योजना आयोग का विघटन कर नीति आयोग का गठन किया गया। 2014 में क्या किया गया? नरेंद्र मोदी सरकार में आए, उसके बाद उसने क्या किया? योजना आयोग का विघटन कर अर्थात योजना आयोग को क्या समाप्त कर नीति आयोग का गठन किया, जिसके बाद पंचवर्षीय योजना का सिलसिला क्या हुआ? खत्म हो गया। उसके बाद क्या? नीति आयोग का गठन किया गया, जिसके माध्यम से क्या देश के विकास करने पर बल दिया गया। क्योंकि देखिए होता क्या था? पंचवर्षीय योजना में कोई भी योजना बनाया जाता था वह 5 वर्ष तक चलता था, जो बहुत ही क्या लंबा समय चलता था, जिसके माध्यम से क्या देश के जितना लक्ष्य मतलब फिक्स किया गया था कि इतना ही काम करना था उतना ही काम किया जाता था, कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा काम नहीं किया जाता था, जिस कारण से देश का विकास क्या होता था? स्लोली होता था, धीरे धीरे होता था। जिस कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया? इस योजना आयोग का विघटन किया और नीति आयोग को क्या गठन किया, जिसके माध्यम से क्या देश का विकास तेजी से होने लगा। जैसे आप देख सकते हैं 2014 से पहले भारत कितना पिछड़ा देश था, किसी भी क्षेत्र में उतना आगे नहीं था, किसी भी क्षेत्र में उतना कोई नाम नहीं था। परंतु देखिए 2014 के बाद देखिए कितना अधिक बदल गया, कितना ऑनलाइन का सिलसिला भी चल गया सब जगह। यह किसके कारण हुआ? नीति आयोग के गठन के कारण। जो विकास 5 वर्ष में किया जा सकता है वह विकास 2 वर्ष में भी किया जा सकता है। इसी कारण योजना आयोग का विघटन किया गया और नीति आयोग का गठन किया गया। तो चलिए देखते हैं योजना आयोग द्वारा लाया गया पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950 ईस्वी को तथा 1951 में क्या लाया गया? प्रथम पंचवर्षीय योजना। समय क्या रहा? 1951 से 56। यह जो प्रथम पंचवर्षीय योजना था उसका समय कब से कब रहा? 1951 से 56। 5 वर्ष जोड़ देना स्टार्टिंग समय से। पंचवर्षीय योजना यानी स्टार्टिंग समय से 5 वर्ष उसको ऐड कर दीजिए तो आपको हेडिंग टाइम पता चल जाएगा। जैसे देखिए 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुआ और समाप्त कब हुआ? 1956 में, यानी 1951 के 5 वर्ष बाद 1956 में। इस प्रकार प्रथम पंचवर्षीय योजना का समय कब से कब रहा? 1951 से 56 तक। इसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्योंकि मैंने आपको बता दिया था कि योजना आयोग का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री। क्योंकि संविधान बनने के बाद प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनका कार्यकाल कब से कब रहा? 1951 से 56। जिस कारण प्रथम पंचवर्षीय योजना का अध्यक्ष भी कौन रहे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए उपाध्यक्ष कौन रहे? गुलजारीलाल नंदा। यह जो उपाध्यक्ष होता है वह कौन होता है? योजना आयोग में जितने सदस्य होते हैं उन्हीं में से एक सदस्य को उपाध्यक्ष चुन लिया जाता है, जिनका पावर एक कैबिनेट मंत्री के बराबर होता है। तो इस प्रकार
प्रथम पंचवशीय योजना के उपाध्यक्ष कौन रहे? गुलजारीलाल नंदा। और जो प्रथम पंचवशीय योजना है ना वह हेराल्ड डोमल मॉडल पर आधारित है। यानी प्रथम पंचवशीय योजना जो है ना वो किसके द्वारा तैयार किया गया था? हेराल्ड नामक एक व्यक्ति के द्वारा प्रारंभ किया गया था, जिस कारण प्रथम पंचवशीय योजना हेराल्ड डोमल मॉडल पर क्या है? आधारित है। तो चलिए देखते हैं आप पंचवशीय योजना के उद्देश्य, क्या क्या उद्देश्य था। क्योंकि मैंने आपको बता दिया था कि पंचवशीय योजना का लक्ष्य है क्या? देश का विकास करना। तो चलिए समझते हैं प्रथम पंचवशीय योजना के तहत किन किन क्षेत्रों में देश का विकास किया गया। देखिए, पहला, राष्ट्र के विभाजन, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण उत्पन्न समस्या का समाधान, आज़ादी के बाद देश का विकास करना। देखिए, भारत की आज़ादी के पहले भारत और पाकिस्तान एक राष्ट्र था, परंतु आज़ादी के दौरान क्या हुआ? ये दोनों क्या अलग हो गए। भारत और पाकिस्तान क्या हो गए? दो भागों में बट गए और दो अलग राष्ट्र बन गए। इसी दौरान क्या हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, जिस कारण क्या हुआ? देश को काफ़ी ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा तथा आज़ादी के पूर्व देश की स्थिति अच्छी नहीं थी, जिस कारण आज़ादी के बाद सरकार का मुख्य लक्ष्य था कि किसी भी प्रकार से देश का विकास किया जाए। तो इन सारी समस्याओं का समाधान करना प्रथम पंचवशीय योजना का मुख्य लक्ष्य था। देखिए, दूसरा, कृषि का विकास करना ताकि लोगों को सस्ती स्वास्थ्य सेवा, कम कीमत में शिक्षा प्रदान करना था। दूसरा मुख्य उद्देश्य क्या था? कि कृषि का विकास किया जाए ताकि लोगों को स्वास्थ्य सेवा और अच्छा भोजन मिल सके तथा कम कीमत में क्या? शिक्षा मिल सके। तो इस प्रकार पंचवशीय योजना के मुख्य उद्देश्य क्या रहे? कि संविधान बनने से पूर्व जितने समस्या उत्पन्न हुए थे उनका समाधान करना तथा दूसरा क्या रहा? कृषि का विकास करना ताकि लोगों को अच्छे तथा स्वस्थ भोजन मिले। देखिए, प्रथम पंचवशीय योजना का बजट क्या रहा? देखिए, बजट क्या रहा? 2069 करोड़ लगभग। मतलब प्रथम पंचवशीय योजना के तहत जितना बजट पेश किया गया था वह कितना था? 2069 करोड़। अर्थात प्रथम पंचवशीय योजना के तहत जितने विकास कार्य करना था उसके लिए 2069 करोड़ का बजट फिक्स किया गया था। और इस बजट का आवंटन सिंचाई, ऊर्जा, कृषि, सामूहिक विकास, परिवहन, संचार, उद्योग आदि के लिए किया गया था। और यह जो बजट पेश किया गया था वह मुख्यतः किस में बांट दिया गया था? सिंचाई कार्यों में, ऊर्जा में, कृषि उत्पादन में, सामूहिक विकास में, परिवहन में, संचार में आदि क्षेत्रों में क्या बांट दिया गया था। अर्थात इसी पैसा के माध्यम से क्या इन क्षेत्रों में विकास करना था। देखिए, लक्ष्य वृद्धि दर क्या रहा? 2.1 GDP यानी सकल घरेलू उत्पाद। लक्ष्य वृद्धि दर कितना रखा गया था? 2.1% सकल घरेलू उत्पाद GDP, परंतु 3.6 प्राप्त हुआ और शुद्ध घरेलू उत्पाद में 15% बढ़ गया। लक्ष्य वृद्धि दर कितना रखा गया? 2.1%, परंतु वृद्धि कितना हुआ? 3.6%। चूँकि लक्ष्य रखा गया था 2.1 लेकिन वृद्धि कितना हुआ? 3.6, यानी जितना लक्ष्य रखा गया था उससे ज़्यादा वृद्धि हुआ, जिस कारण क्या हुआ? शुद्ध घरेलू उत्पाद कितना हुआ? 15% बढ़ गया। मानसून अच्छा होने के कारण कृषि का उत्पादन बढ़ गया तथा फसल का भंडार और विनिमय भी बढ़ गया। चूँकि वृद्धि होने के कारण क्या रहा? इस दौरान क्या हुआ था? मानसून अच्छा हुआ था, जिस कारण क्या हुआ? कृषि का उत्पादन बढ़ गया। और चूँकि कृषि का उत्पादन बढ़ गया जिसके कारण क्या हुआ? फसल का भंडार भी बढ़ गया तथा विनिमय भी क्या हुआ? बढ़ गया। इस कारण प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ गया, जिस कारण चूँकि कृषि उत्पादन बढ़ गया। चूँकि उस समय क्या होता? चूँकि उस समय भारत एक कृषि प्रधान देश था। भारत की आधा से ज़्यादा आबादी कृषि पर निर्भर करती थी और आय का भी मुख्य साधन कृषि ही था। जिसका कृषि उत्पादन बढ़ गया जिस कारण क्या हुआ? भारत के लोगों की प्रति व्यक्ति आय भी क्या हुआ? बढ़ गया। इस अवधि के दौरान कई सिंचाई परियोजना भी शुरू की गई, जिसमें भाखड़ा, हीराकुंड, दामोदर घाटी शामिल थे। तथा प्रथम पंचवशीय योजना के तहत क्या कई सिंचाई परियोजना शुरू की गई, जिसमें भाखड़ा, हीराकुंड, दामोदर घाटी आदि क्या शामिल थे। मतलब इन बांधों का क्या निर्माण किया गया। WHO ने भारत सरकार के साथ मिलकर बच्चों के स्वास्थ्य और शिशु मृत्यु दर को कम करने पर ध्यान दिया गया। प्रथम पंचवशीय योजना के तहत क्या किया गया? WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने क्या किया? भारत सरकार के साथ मिलकर बच्चों के स्वास्थ्य और शिशु मृत्यु दर पर क्या ध्यान दिया। मतलब उसने क्या किया? स्वास्थ्य विभाग में भी काम किया। इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से जनसंख्या वृद्धि में WHO ने योगदान दिया। और इस प्रकार WHO ने क्या किया था? सरकार के साथ मिलकर शिशु मृत्यु दर अर्थात जन्म दर को क्या कम करने का प्रयास किया, जिस कारण WHO ने क्या अप्रत्यक्ष रूप से जनसंख्या वृद्धि पर क्या नियंत्रण रखने का प्रयास किया। 1956 में योजना अवधि के अंत में 5 भारतीय प्रौद्योगिकी
संस्थान आईआईटी प्रमुख तकनीकी संस्थान के रूप में शुरू की गई। और प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंत तक क्या किया गया, 5 भारतीय आईआईटी कंपनी का क्या निर्माण किया गया। तो इस प्रकार हमने प्रथम पंचवर्षीय योजना को देखा। तो चलिए अब देखते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का समय कब से कब रहा, 1956 से 61 तक। प्रथम पंचवर्षीय योजना का समय कब से कब रहा, 1951 से 56 तक। और द्वितीय का कब से कब रहा, 56 से 61 तक। देखिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या रहा, सार्वजनिक क्षेत्र के विकास और तेजी से औद्योगिकरण पर केंद्र था। चूंकि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य मुख्य क्या रहा कि सार्वजनिक क्षेत्र में क्या हो, विकास हो तथा तेजी से क्या औद्योगिकरण हो, अर्थात कारखानों का निर्माण हो। द्वितीय पंचवर्षीय जो योजना था वो किस मॉडल पर आधारित था, महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। चूंकि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत जो विकास लक्ष्य रखा गया था वह किसके द्वारा तैयार किया गया था, महालनोबिस द्वारा, जिस कारण यह मॉडल महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। देखिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत आवंटित राशि मतलब कितना पैसा इसके लिए बजट किया गया था, तो वह 48 अरब था। यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के विकास के लिए 48 अरब बजट पेश किया गया था, जिसके माध्यम से द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो लक्ष्य रखा गया था उसका विकास हो सके। जो विभिन्न क्षेत्रों बिजली, सिंचाई, कारखाना, आईटी में आवंटित किया गया। बजट जो 48 अरब रुपये बजट में रखा गया था वह विभिन्न क्षेत्रों में क्या बांट दिया गया, जिन क्षेत्रों में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत विकास करने का लक्ष्य रखा गया था। द्वितीय पंचवर्षीय में लक्ष्य वृद्धि दर। देखिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत लक्ष्य वृद्धि दर कितना रखा गया था, 4.5% रखा गया था, परंतु प्राप्त कितना हुआ, 4.27। ये देखिए पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य वृद्धि दर कितना रखा गया था, 4.5%, लेकिन वास्तविक वृद्धि कितना हुआ, 4.25, यानी किसी कारणवश वृद्धि में थोड़ा कमी आया। परंतु वहीं प्रथम पंचवर्षीय योजना में क्या वृद्धि दर बढ़ गया था। क्योंकि मैंने आपको बता ही दिया था कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, औद्योगिकरण का विकास किया जाए। तो चलिए देखिए, तो इस कारण क्या हुआ, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला में क्या हाइड्रोलिक पावर प्रोजेक्ट और 5 स्टील प्लांट की शुरुआत सोवियत संघ, ब्रिटेन, पश्चिमी जर्मन की मदद से की गई। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में क्या, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान क्या किया, भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला में क्या हाइड्रोलिक पावर प्रोजेक्ट का प्रारंभ किया गया और 5 स्टील प्लांट की भी क्या शुरुआत की गई, जो मुख्यतः सोवियत संघ, ब्रिटेन और जर्मनी की मदद से क्या लगाया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत कोयला का उत्पादन बढ़ गया तथा उत्तर पूर्व भाग में बहुत अधिक मात्रा में रेलवे लाइनें बिछाई गई। चूँकि द्वितीय पंचवर्षीय योजना औद्योगिकरण पर केंद्रित था, जिस कारण क्या कारखानों का निर्माण किया गया तथा कारखानों को चलाने के लिए क्या कोयला की आवश्यकता बहुत अधिक पड़ी, जिस कारण द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत क्या हुआ, कोयला का उत्पादन बढ़ गया तथा उत्तर पूर्व भाग में क्या हुआ, बहुत अधिक मात्रा में रेलवे लाइनें बिछाई गई अर्थात रेल का विकास भी अधिक हो गया। 1957 के प्रतिभाशील युवा छात्रों को परमाणु ऊर्जा में काम करने के लिए प्रोत्साहन किया गया तथा 1957 में क्या किया गया, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत जो छात्र सक्षम है किसमें परमाणु ऊर्जा में काम करने के लिए हुए, उन छात्रों को क्या मौका दिया गया, अर्थात प्रोत्साहन दिया गया कि आप आइए और परमाणु ऊर्जा में काम कीजिए। तो इस प्रकार मैंने आपको द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में बता दिया हूँ। कॉल कर लेते हैं। तो चलिए एक बार द्वितीय पंचवर्षीय योजना को रिकॉल कर लेते हैं। देखिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से कब चला, 1956 से 61 तक। उद्देश्य क्या था, सार्वजनिक क्षेत्र का विकास करना तथा तेजी से औद्योगिकरण अर्थात कारखानों का निर्माण हो। किस मॉडल पर आधारित था, महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। इसके तहत कितना बजट पेश किया गया था, 48 अरब। लक्ष्य वृद्धि दर कितना था, 4.5, लेकिन मिला कितना, 4.27। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत क्या किया, भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला में क्या किया, हाइड्रोलिक पावर प्रोजेक्ट का क्या निर्माण किया गया तथा क्या किया गया था, 5 स्टील पावर प्लांट का भी क्या निर्माण किया गया था, जो मुख्यतः रूस, ब्रिटेन और जर्मनी द्वारा निर्माण किया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ, कोयला का उत्पादन बढ़ गया तथा उत्तर पूर्व भाग में क्या किया गया, बहुत अधिक मात्रा में रेलवे लाइनें बिछाई गई अर्थात रेल का विकास किया गया। और इस दौरान क्या छात्रों को मौका दिया गया कि आप आइए और परमाणु ऊर्जा में अपना योगदान दें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।